हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। तो मैं कर रही थी किचन में काम। मैंने बनाया था लौकी का हलवा और यहाँ मैंने आलू वगैरह उबाल लिए हैं। सोचूंगी क्या बनाऊंगी। अभी मेरा पाक बनाया नहीं है, वो भी बनाऊंगी। और अभी आलू फ्राई करे थे तो वो रखे हुए हैं। मैं नहीं खाया, मैं एक ही टाइम नमक खाती हूँ, तो मैं शाम को ही खाऊंगी। हस्बैंड व्रत रहे थे तो उनके लिए बनाया है। और देखो कुछ ऐसा किचन है और कुछ मैं ऐसी हूँ। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये रही मैं। ऐसे तो नहीं आ रही होगी, अब ऐसे पूरी आ रही हूँ। ऐसे जिस दिन फास्ट होता है उस दिन मैं साड़ी जरूर पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा फील आता है। और ये रहे मेरे गोपाल जी। हेलो गोपाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और उनको मैंने दे दिया है ये जो लौकी का हलवा बनाया था वो। और काम हम सारा फिनिश कर लिया है मैंने। और जस्ट मैं अभी फ्री हुई हूँ। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को जो मेवा पाक है वो शाम को बनाऊँगी। पंजीरी भी शाम को भूंजूंगी और शिमला मिर्च भी शाम को ही बनाऊँगी। मैं ज़्यादातर सब शाम को ही बनाऊँगी। और देखो बाहर का आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और देखो सारे क्लॉथ वॉश करे थे मैंने। आज काम ज़्यादा हो गया था, वैसे मुझे करने नहीं थे क्योंकि मैंने सोचा था मेरा फास्ट है था, पर मुझे लगा कि गंदे कपड़े क्यों ही डालूँ। और अभी चलते हैं रूम में तो दिखाती हूँ ये तीनों क्या कर रही हैं। ये रही मीठी। मीठी क्या कर रही हो लैपटॉप पे? ये लाइन बनाया ये पूरा यहाँ से दिख ही नहीं रहा, ये अब दिखेगा। हाँ मीठी ये टाइपिंग करना सीख रही है। आता है मुझे सही आता है। और ये क्लाउड वगैरह सब बनाती है अपने आप से। ये सब कुछ खुद से करती है मीठी। और सोना देख रही है। और स्वामी जी ये रहे। अभी सो गए, थोड़ी देर पहले फोन ही चला रहे थे जब मैं अपनी इंस्टा के लिए वीडियो बना रही थी। चल, और इसी साड़ी में मैंने अपनी इंस्टा के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोग देखना और बताना कैसी लग रही है। इस स्टैंड की हेल्प से बनाती हूँ। कोई मेरी वीडियो नहीं बनाता, कोई मेरा कुछ शूट नहीं करता, मैं खुद ही शूट करती हूँ सब चीज अपनी इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए, जिसके लिए भी वीडियो बनाती हूँ मैं खुद से बनाती हूँ। मेरा कोई भी कैमरा नहीं पकड़ता, मेरा कोई फोन नहीं पकड़ता, मैं खुद से ही करती हूँ सेल्फ। जब ये है पास मेरे तो किसका है कम। और तरम पम पम तरम पम पम तरम पम पम। तो मैं थोड़ा सा हलवा ले लेती हूँ और आप लोग खा के बताती हूँ कैसा बना। मैं लोहे की कढ़ाई में बनाया ना, थोड़ा सा उसका कालापन सा होता है ना, वो हो गया। मैं ज्यादातर चीज है ना मोस्टली सब लोहे की कढ़ाई बनाती हूँ। मैंने सिल्वर की कढ़ाई ना बिल्कुल रख दी है एक साइड में, क्योंकि मुझे लोहे सिल्वर की कढ़ाई में अब खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं उसमें कुछ नहीं बनाती हूँ। मेरे पास एक छोटी वाली कढ़ाई है लोहे, वो भी आयरन की है और ये वाली भी आयरन की है। और अभी मैं आपको खा कर बताती हूँ मेरा हलवा कैसा बना है। इसमें सब कुछ है, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। और गर्मी इतनी हो रही है, ऊपर से मैं हीरोइन बन के बाल खोल के घूम रही हूँ। कभी कभी तो मुझे अपने खुद के बालों से इतनी इरिटेशन होती है, ऐसा लगता है सारे कटवा दूं, लेकिन नहीं। काफी लोगों को मेरे बात पसंद है जो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ रहने दो, नहीं कटाती हूँ। हर किसी के पास ये चीज़ें नहीं होती, जब मेरे पास है तो क्यों इसको वेस्ट करो, इसलिए मैं कटाती नहीं हूँ। और अभी मैं अपना हलवा खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं अभी हलवा खा रही थी ना, हलवा खा के आई हूँ, तो कहाँ गया वो पेज। देखो ये रही सीजर। और इतने पेपर कट करके रखती है ये लड़की। सोना क्या करती हो इनका, क्यों? अब देखो कैसे छुपके जाकर सो गई है अपने पिताजी की साइड में। जैसे मैं इसको मारूंगी तो कोई बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। समझ में आ गई, मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो कौन, तुम्हारे प्यारे पापा ही बचाएंगे। नहीं क्यों, ये पेपर टीयर क्यों करते हो आप? जाने से पूछो सीजर से इतने कट क्यों करती पेपर ये नहीं, आप इतने कट क्यों करते हो? ये तो आप कट क्यों कर देती कट को? इसलिए कि पढ़ाई नहीं पढ़ रही है। पिटाई करूं आपकी? ऐसे मारते, जोर से मारो, जोर से, जोर से।
करता है नहीं भी कोई कट नहीं पढ़ नहीं सकती हो? कट नहीं अब नहीं इतनी दिखाना, ये मासूम सी शक्ल दिखाना, ये देखो ये मासूम सी शक्ल, और देखो लिप्स निकाल के खींच लूंगी प्लस मैंने से। पढ़ाई कर दी ना उसकी। हाँ तुम्हारी पिटाई तुम्ही को मुबारक हो, ऐसे पिटाई करने से तो बच्चे सुधर गए। मैंने ये सुधार रखी है अच्छे से मार मार के। ये देखो इसकी शक्ल, शक्ल देखो शक्ल। मैंने पढ़ाई कर तो दी थी। मैंने पढ़ाई कर दी। ये है बेटी का पूरा फेस लिपस्टिक लग गई। क्लीन कर लाना। मेरी पूरी लिपस्टिक उस पे चली गई। लिप्स पे खिलाओगे अब? गंदी बात जी। देखो इसे ना तो लगवाई क्यों थी, लगवाई क्यों थी? भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अब जाना की बारी है। शेयर कर दो। आ गई आ गई एक से दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं, यही तो चलता है सर्कल में। कहाँ जा रही हो? मीठी चेक करने जा रही है, फेस पे लड़ दो। ए भगवान मीठी, अरे ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, देखो जरा सी है, जरा सी है, दिखाओ बस यही तो जरा सी। लाओ इसको थोड़ा गहरा कर दो। लाओ 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 सोना दीदी लाओ, ऊपर करो, ऊपर करो, हैंड उठाओ। अब टाइट लगा दिया। हाँ मजा आएगा अब, बेटी के मजा आएगा। बेटी दिखा रहा फेस। अब अच्छा लग रहा है बेटी, अब दिखाओ 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 दिखाओ। वाओ कितना प्यारा लग रहा है, देखा मैंने कितना अच्छे से लगाया है। देखा ऐसी होती है माँ, कितना प्यार करती है बच्चे को। शक्ल देखो इसकी। गंदी मम्मा। तुम हो गंदी मम्मा, मैं तो नहीं हूँ। गांधी गांधी आप हो गंदी, गांधी। आप हो बहुत गंदी। मैंने एक वीडियो देखी कि आप लोग अपनी मम्मी को कहते होंगे माँ हाँ मम्मी। हाँ पता मैं क्या कहता हूँ? उससे दोस्तों ने पूछा क्या, मैं कहती गैया की मैया। गैया की मैया, गैया की मैया हूँ मैं। अरे मैं हलवा लेने आई थी और हलवा ले आई नहीं। ये नहीं है मेरा, मेरा कहाँ गया? कौन सा? अरे मेरा बर्तन। बाउल में। वो मैंने खाया। उस लड़की के करने के देखो कैसे आ गए हैं। उसने इतनी मेहनत से, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सब उससे कितने प्यार से लिखा है, कलर से भी। क्या कर रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं हाँ आपकी रेसिपी। मेरे जैसे नहीं है, मेरे जैसे कैसे हो जाएंगे? मैं फीमेल हूँ, वो मेल है, मेरे से कैसे हो जाएंगे? वैदा मुझे पता है कि मैं बेकार हूँ कि अच्छी हूँ, तुमको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यूअर्स बता देंगे मैं कैसी हूँ, है ना दोस्तों? बताओ इनको कि कैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। एक ये गंदी लड़की। ओ भाई हलवा। सच बताना, सच बता रही हो, अच्छा नहीं बना है? अच्छा है, अच्छा है। ये मेरा सेकंड बार है। मैं यही बोलने वाली थी, जब सेकंड टाइम है तो फर्स्ट टाइम में पता चल गया होगा अच्छा नहीं, तो फिर सेकंड टाइम क्यों लिया है? क्यों लिया है तुमने? मेरी मर्जी। कहाँ आ रही हो? तो अभी हो गई थी शाम और मैं दूध लेकर आ गई थी। साड़ी पहनकर मुझ पर ना ही तो इतना काम होता है, ना ही मेरे को दूध लेकर आ पाती, क्योंकि बारिश की वजह से जगह 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 वही थोड़ी किचड़ पिच किचपिच किचपिच होती है। तो मैं आ गई थी अपने उसी लिबास में जिसमें मुझे कंफर्टेबली मैं सब काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने आज खाने की तैयारी कर रही थी और मैंने आज बनाया था खाने में साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी, पूड़ी और खीरे का रायता। ये चीज़ें मैंने बनाई थी आज और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी मैंने पूड़ियाँ निकाल ली,
ये कूटू का आटा ना बाजार वाला नहीं था, ये घर का, जो घर को मतलब मार्केट से कूटू की मैगी होती है उसको लेकर आते हैं, उसको फिर पीसते हैं ना, ये वो वाला था। तो इस आटे की जो पूड़ियाँ थी ना एकदम वाइट वाइट बनी थी, और वैसे मार्केट का जो आटा लेकर आती हूँ ना उसकी ब्लैक पूड़ियाँ बनती हैं। आप लोग कभी ट्राई करना। और जब तक मैंने वीडियो बनाई ना तब तक मेरी एक भी पूड़ी नहीं फूली थी, और जैसे ही मैंने वीडियो ऑफ कर दी ना तो मेरी सारी पूड़ियाँ ऐसे फूल गई गोलगप्पे की तरह। और यहाँ चल रहा था बैकग्राउंड में म्यूज़िक, तो फिर मैं थोड़ा मटकने लग गई थी क्योंकि किचन के जस्ट साइड में ही लॉबी में टीवी लगा हुआ है, तो वहाँ टीवी चल रहा था, तो फिर मैं भी अपने आप का एंजॉय कर लेती हूँ, साथ के साथ देख नहीं पाती हूँ क्योंकि जलने का डर रहता है, वैसे एंजॉय कर लेती हूँ। तो जल्दी मैं यहाँ प्लेट लगा रही थी अपने लिए क्योंकि सारी पूड़ियाँ उड़ियाँ बन गई थी, और थोड़ा डांस करती जा रही थी। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, मैं स्पेशल नहीं हूँ। और मैं आपको पूड़ियाँ दिखा रही थी कि बाद में मेरी सारी पूड़ियाँ हो रही थी सच में, पता नहीं स्टार्टिंग में क्यों नहीं फूल रही थी। इंसल्ट कराती है ना ये लोग मेरी, इसलिए। और फिर यहाँ मैं खाना खाने बैठ गई थी, और भूख भी अच्छी लग रही थी, और जैसे ही मैंने एक बाइट लिया तक मज़ा आ गया खाना खाने में, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा 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 उसी टेस्ट का बना था। पूरे दिन और मैं खाना पीना खाकर आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ करने के लिए। मेरे पास आज अभी बहुत सारा काम बचा है मेरे पास। अभी मुझको गोपाल जी के लिए ना काफी सारी चीजें बनानी है, काफी सारी नहीं पर हाँ बनानी है। तो पहले मैं सोच रही थी मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, जिससे कि एटलीस्ट एक और मेरी किचन मुझे क्लीन तो दिखेगी, क्योंकि फिर मैं क्या भोग के लिए बनाऊंगी, इसलिए। तो हम लोगों में जो भी बनता है ना वो सब मैं बनाऊंगी और आप लोग को भी दिखाऊंगी। मथुरा साइड के लोगों को सब पता है कि क्या क्या बनता है। अब भैया हम उसी साइड के तो हमको भी पता है, हमें भी पता है कि क्या बनता है। और अभी मीठी मुझसे कह रही थी कि माँ मैं आपकी वीडियो बना दूं, तो मैंने कहा नहीं। तो कह रही थी आपके पास फैसिलिटीज आ गई है ना, इसलिए आपको मेरी वैल्यू नहीं रही है। जब मेरे पास सच बता रही हूँ मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था तो मैं कहती थी मिट्टी प्लीज बना दो, मेरी वीडियो बना दो। तो इतना एटीट्यूड दिखाती थी ये, बनाती नहीं थी। लेकिन मेरे पास फिर ट्राइपॉड आ गया तो फिर मैंने कहना ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को पता मेरे स्टैंड में अपना फोन लगा लो अपने और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब वो मुझसे कह रही है तो मैंने उसको मना कर दिया कि मैं खुद बना लूंगी, आप रहने दो। जैसा कि मेरे पीछे ही खड़ी है, आप देख ही सकते हो। तो अब मैंने जब मना कर दिया है तो ये चीज बुरी लगी, तो वो मुझे एटीट्यूड दिखा नहीं पा रही है, तो इसलिए परेशान है मुझसे, बहुत ज्यादा परेशान है। पता नहीं आज वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, एकदम ब्लर ब्लर सी हो रही है ना। अब यहाँ सारे बर्तन कर लिए मैंने क्लीन, अब इनको वॉश कर दूं अच्छे से। बेटी कह रही थी खाना खा के टहलने के लिए, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने उससे मना कर दिया। मैं जल्दी जल्दी इसको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने सारी किचन और सारे झूठे बूटे बर्तन सारे जल्दी जल्दी साफ़ करे, क्योंकि इसको साफ़ करने के बाद ना मुझे गोपाल जी का फिर भोग की तैयारी करनी थी। जो सारा काम मैं दोपहर में कर लेती हूँ ना, वो आज मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं करा था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अभी तो 12 बजे तक जगना ही है, क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा अब कर लूँगी। तो मैं अपना खाना खा के और पूरी अपनी किचन अच्छे से पूरी क्लीन कर दी थी। तो उसके बाद मैं अपने गोपाल जी के भोग की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में देखा था ना, वो कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको मैंने यहाँ इस मिक्सी जार में डाल के पीस लिया। मैं लड्डू बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ, मैं हमेशा कोकोनट पीस के ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो कद्दूकस करके मैं ना मज़ा नहीं आता। मुझे पीसे हुए में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब इवन मुझे नहीं, सबको वैसे ही पसंद है मेरे घर में। तो यहाँ मैंने सारा ये पहले मैंने चीनी डाल दी थी, उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, मतलब अब ऐसे मेजर करके तो डाला नहीं था, मैंने अपने एक अंदाजे से डाला था। तो इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, पर हाँ थोड़ा सा डाला था, इतना कि चीनी जले नहीं, चाशनी बन जाए, बस ऐसा डाला था मैंने। तो यहाँ मैं उसको अच्छे से मेल्ट कर रही थी चीनी को। मैंने गैस फ्लेम को अपने को ना स्लो ही रखा था, जिससे कि मेरी चीनी जल्दी से जले नहीं और वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जब तक मेरी चीनियाँ मेल्ट हो रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो दूध भी जमा देती हूँ। तो फिर मैंने भगोने में देखा दूध सही है, तो उसको भी जमने के लिए रख दिया। मैं एक साथ सारे काम करने की कोशिश करती हूँ,
और ऐसे करने से ना मेरे काफ़ी काम बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन आदत से मजबूर, क्या करूं ओ बेबी, मैं हूँ आदत से मजबूर। तो यह मजबूरी नहीं हुई थी आज मेरी, तो मैंने आज इसमें फिर हाँ मैंने दूध जमा कर दिया, तो फिर मेरे ये चीनी पूरी अच्छे से मेल्ट हो गई थी, मैं इसको देख ही रही थी। और तो मैंने सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मैं सब बस किशमिश को छोड़कर मैंने सब कुछ पीस लिया था, और वो उसको मैंने डाल दिया इस चाशनी के अंदर। और ये चाशनी को मैंने तब तक चलाया जब तक इसको मिक्स करा, जब तक ये अपने आप ही इस कढ़ाई को छोड़ ना दे तब तक। और एक खुशी की बात यह है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैंने इसमें ना खोआ डाल दिया था, और खोआ मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया था, तो ये मेरा पाक जो है ना ये बर्फ़ी की शेप में जमा नहीं है, ये हलवे की तरह रह गया है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मीठी सोना को और इतना पसंद आया, मैंने वो अभी नहीं खाया, मैंने बस थोड़ा सा खाया था। हाँ मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा सा खाया था, हालांकि वो बेशक जमा नहीं है पर वो अच्छा बहुत लग रहा है खाने में, क्योंकि उसमें है ही क्या, सारे मेवा ही तो हैं, तो अच्छा तो लगेगा। और वैसे भी मेरे घर में तो सब मीठे के चीटे हैं, कितना भी मीठा दे दो सब खा जाते हैं। मीठा होना चाहिए, किसी फॉर्म में दे दो बस मीठा होना चाहिए। ये बिल्कुल अपनी फैमिली की तरफ ही गए हैं, मेरे पे कोई नहीं गया है। मेरे को पहले इतना मीठा पसंद नहीं था, सच बता रही हूँ, मैंने भी इन लोगों के यहाँ आके ही खाना शुरू करा है, तो यहाँ मेरा सारा ये अच्छे से बन गया था, तो फिर मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई नीड है, क्योंकि जो दूसरी वाली कढ़ाई है ना उसमें घी पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैंने पूड़ियाँ सेकी थी ना, तो इंस्टेंट तो हमारे यहाँ उसको साफ़ करते ही नहीं है, हमारे यहाँ उसको थोड़ा ठंडा वंडा करके या, और उस दिन तो हमारी जैसे भी मैं अभी नहीं, मैं सुबह ही साफ़ करूँगी उसको। तो ये मेरा पाक कुछ, तो मैंने उसको रख दिया ठंडा होने के लिए, मैं उसको सेम रख आई हूँ, और सेम कढ़ाई को फिर मैंने क्लीन कर लिया, और इसमें मैंने डाल दिया आटा और थोड़ा सा घी, क्योंकि मुझे पंजीरी भूननी है वो के लिए। तो मैं पंजीरी को अच्छे से ऐसे ही, और मैं हमेशा फ्लेम लो ही रखती हूँ पंजीरी भूनते हुए, तो मैं उसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। और जब तक मेरी पंजीरी भूज रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ तब ये भूज ही रही है, तब तक मैं अपनी चना मिर्ची बना लेती हूँ। तो मैं थोड़ा सा गाय का दूध लेकर आई थी, गाय के दूध का पूरा दही नहीं था, दही मेरे भैंस के दूध का, लेकिन उन्होंने उसमें गाय का दूध ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं एक दिन पहले लाना भूल गई थी, तो फिर मैं आज ही लेकर आई थी और शाम को ही लेकर आई थी, तो वो दही बन नहीं सकता था, तो फिर मैंने उसी दही में डाल दिया था। और इसमें मैंने शिमला मिर्च में डाला था गाय का दूध, गंगा जल, शहद, तुलसी का पत्ते, थोड़े से मखाने, और और क्या रह गया, मिश्री भी डाल दी थी मीठी के लिए, चिरौंजी भी डालते लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो फिर मैंने वो स्किप कर दी। और जितना भी सामान था मेरे पास मैं सारा इसमें डाल दिया। और अगर पता नहीं एक दो चीज़ भूल गई होंगी तो मुझे याद नहीं आ रहा। और जब तक यहाँ पे मैंने अपना फिर चना मिर्ची बना के फ्रिज में रखाई थी, क्योंकि वो बाहर खट्टा खट्टा हो जाता ना, इसलिए जब तक मैं दोनों, मैं कह रही हूँ ना, मैं सारे काम एक साथ करने की पूरी कोशिश करती हूँ कोशिश। तो जब तक मेरी यहाँ पे पंजीरी अच्छे से भून रही थी ना, इतने बीच में मैंने अपना चना मिर्च भी बना लिया, और पाग भी बना लिया, दही भी जमा दिया, दूध भी फ्रिज में रख दिया, किचन साथ के साथ क्लीन करती जा रही थी। अब तो ये पंजीरी हमारी रेडी हो गई है। इसमें मैंने मिला दिया है बूरा मीठे के लिए। अब हम इसको रख देंगे, और भूख के लिए जितना निकालना हो उतना निकाल लेंगे। मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई क्योंकि मिट्टी सोना को ये बहुत पसंद है, इसलिए। और वैसे नॉर्मल बनाओ तो उन्हें इतनी अच्छी लगती, लेकिन आज के दिन बनाती तो कह देती हैं पहले ज़्यादा बना लेना, क्योंकि उनको आज के दिन की बहुत अच्छी लगती है। तो अब ये बन गई मेरी पंजीरी, और अब मुझे बनाना माखन। और उन चीज़ों को बनाने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है मेरा बनाने का माखन मिश्री। तो जिन लोगों को माखन जैसे सुबह नहीं निकाल पाते तो उनके लिए इंस्टेंट रेसिपी बता रही हूँ मैं। 2 चम्मच घी लेना और 1-2 लेना बर्फ़ के टुकड़े, और उनको अच्छे से उसमें जब तक घिसते रहना वो अपने आप ही एकदम माखन वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका ये इंस्टेंट माखन रेडी हो जाएगा। और आप लोग ट्राई करना, बहुत जल्दी और स्पीड से बनता है और बहुत अच्छा बनता है। मैंने तो खाया भी था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं जाता है, 2 सेकंड के अंदर बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है। और आज पता मैं अपने आप को देख के ये कह रही थी, वीडियो में देख के, मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरी आई साइड वीक होने के फ़ायदे तो हैं। अब एक तुलसी का पत्ता डाल देंगे इसमें, इसको पहले कर लेते हैं साफ एकदम नीट क्लीन। वो डाल देंगे इसमें, और थोड़ी इसमें डाल देंगे मिश्री। चीनी क्या? मिश्री अच्छा मिस्त्री। ये हमारा माखन मिश्री रेडी है गोपाल जी के लिए।
अब मैं उनका पूरे भोग की जो थाली है ना, जैसे हमारे लगती है, मैं वो लगा के दिखाऊंगी आपको, लेकिन जब मैं पूजा करूंगी। चलो, ये हो गई हमारी भोग की थाली रेडी। ये सब भोग के लिए हमारे यहाँ बनता है, इतना तो बनता ही है एटलीस्ट। तो इसमें है चिन्ना मिर्च, ये है माखन मिश्री, फल, पंजीरी और मेवा पाक, और जो लौकी का हलवा है वो अंदर रखा हुआ है, वो भी। इतना सा बनता है हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर। लड्डू गोपाल के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम इन सब के साथ। आप लोग कैसे कैसे करते हो प्लीज कमेंट में मुझे बताना। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी। ये मेरे क्यूट से गोपाल जी। तो देखो, आज ये पिंकी पू बनने, पिंकी पिंकी से इनकी इनकी पूरी ड्रेस मैचिंग की है, बैंगल मैचिंग की है, इनकी बांसुरी भी मैचिंग की है, सब कुछ मैचिंग का। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अरे ये क्या करा, मैं दिखा रही थी। और बेटी थोड़ा पीछे करो पकड़ी को, आपने माला इतनी उसके ऊपर करो ना। अब देखो, ये रहे मेरे गोपाल जी, और ये आज ये पिंक बने हैं, पिछली जन्माष्टमी पे ये येलो बने थे। येलो बने थे। कलर चेंज होता रहता है। और आप लोग बताना आपको कैसा लग रहा है। तो अभी हो गया था नेक्स्ट डे, और मैं आ गई थी नहा धोकर किचन में। और आप यकीन नहीं मानोगे, बिलीव मी, मैं आज बहुत लेट हुई थी। मैं इतना लेट उठी थी कि मैं सच बता रही हूँ, मैं टाइम बताने में भी मुझे इतनी लज्जा आ रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं टाइम नहीं बताऊंगी कि मैं कितना लेट उठी थी, लेकिन मैं इतना लेट ना शायद ही कभी उठी होंगी। मैं इतना लेट उठी थी, पता नहीं आज इतनी, मुझे पता ही नहीं चला टाइम कब इतनी स्पीड से निकल गया, मुझे सच में पता नहीं चला। आज तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ऐसा लग रहा था इतना लेट कैसे उठ सकती हूँ मैं। और फिर मैं आज मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बना था, तो मैं आ गई थी नहा धोकर किचन के अंदर। तो मैं बना रही थी यहाँ पर जल्दी जल्दी वाला खाना, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट नहीं बना था और मैं इतना लेट उठी हूँ। तो उस खुशी में टाइम तो गया ना मेरा वो ब्रेकफास्ट वाला। तो मैं बना रही थी जल्दी जल्दी वाली यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए मैंने आज प्याज नहीं डाला था, तो आज सिर्फ मैं टमाटर की बना रही थी, क्योंकि भूख लग जाता है इसलिए। तो मैंने टमाटर डाले और सारे मसाला डाले और उनको अच्छे से पहले भूना। मैं हमेशा कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, चाहे वो ग्रेवी हो चाहे ड्राई हो, कैसी भी हो, मैं अच्छे से टमाटर जिसमें भी जाएंगे ना, पहले उनको इतना भूनती हूँ जितना वो अपना ऑयल रिलीज़ कर दें। उसके बाद ही उसमें कोई भी सब्ज़ी जो भी XYZ बनाती हूँ उसको ऐड करती हूँ। तो मैंने इतनी तेज़ उसमें ऑयल में डाल दिया था कि मुझको खुद को खांसी आने लग गई थी। मुझको खुद को धांस हो रही थी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मुझे डर ये था कि इन लोगों को ना हो जाए, फिर ये लोग आएंगे मेरे पास एक एक करके कहने के लिए। जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है, कोई ना कोई काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, जो मेरा भी आप देख रहे हो कि मेरे को खुद को भी इतनी खांसी खांसी सी हो रही थी। लेकिन मैं किचन छोड़ के जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझको ये लग रहा था जल्दी बस स्पीड से बन जाए। और अच्छा, मैंने सोच लिया था कल रात को ही कि मुझे क्या बनाना है, इसलिए मुझे और जल्दी हो गया, जल्दी बन रहा था मेरा खाना। अगर मैं नहीं सोचती हूँ ना तो फिर मैं पूछती हूँ या फिर मैं खुद सोचूंगी, तो फिर मुझे थोड़ा टाइम जाता है मेरे में। तो यहाँ मेरे तो टमाटर अच्छे से भुन रहे थे, तो मैंने अपनी जो मसालेदानी होती है ना उसको भी फिल कर लिया था। वो खाली हो गई थी, खाली क्या उसमें सिर्फ मिर्च नहीं थी, तो मैंने उनको डाल दिया, क्योंकि अलग से डब्बे में से निकालना तो मुझे आलस आता है। इसमें पड़े रहते हैं सारे मसाले, तो यहाँ से तुरंत डाल दो तो इतना नहीं लगता। और मैं अच्छे से यहाँ उनको अच्छे से भून लूँगी। टाइम कितना जाएगा, कितनी भी लेट रही हूँ, लेकिन मैं सब्ज़ी थोड़ा पेशेंस के साथ ही बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि थोड़ा एटलीस्ट स्वाद तो बने, कोई खाए तो उसको ये लगे कि हाँ कुछ खाया है। और जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बना के रख दो तो फिर मज़ा नहीं आता है। और यहाँ मैंने फिर साइड में रख दिया था, मैं भूल गई थी पहले पानी रखना, क्योंकि आपको जैसे पता है मैं कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाती हूँ तो उसमें पानी गर्म करके डालती हूँ, जिससे उसका कलर चेंज नहीं होता और उसका स्वाद वैसा का वैसे बना रहता है। देखो, मैं ऐसे बड़े बड़े आलू लेती हूँ, उनको सिर्फ 2 पीस में कट करती हूँ और इसमें 3 से 4 प्रेशर लगवा देती हूँ, और बाद में इनको चमचे की हेल्प से ही इनको प्रेस कर करके इनको अच्छे से एकदम ऐसी बनाऊंगी रसीले आलू। वो थोड़े ड्राई वाले होते हैं ना, वो वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ मैं आज बना रही थी वो उड़द की दाल के। पहले तो मेरे कचौड़ी सोच रही थी, फिर मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि एक कल रात को ही आपने देखा था मैंने कूटू की पूड़ी खाई थी, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पर उड़द की दाल के पराठे बना लिए थे। और ये प्रीमिक्स होता है, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो, और ये स्टोर करके आप फ्रिज में रख लो, ये 15 to 1 month तक आराम से आपका रख जाएगा, ख़राब नहीं होता है।
बट शर्त ये है इसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, 1 ड्रॉप भी वाटर नहीं डालना चाहिए। तो ये मैंने दाल रात को भिगो के रख दी थी अच्छे से, और कपड़े पर पहले 2 बार कपड़े से सुखा ली थी, फिर उसके बाद कपड़े पे फैला के पंखे के नीचे रख दी थी। तो सुबह तक ये अच्छे से ड्राई सी हो गई थी। फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया, और कढ़ाई में डाल के मैंने इसको ड्राई रोस्ट ही कराया, इसमें कोई पानी मैंने डाला था। और मसाला इसके मैंने अलग से रेडी कर लिया था, जिसमें मैंने साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन और 1-2 चीज़ें और डाली थी। अगर आपका सूखी लाल मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप ड्राई वाली जो पिसी हुई होती है ना उनको भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने पिसी वाली डाली थी। मेरे पास जितने साबुत मसाले थे वो सारे मैंने डाल दिए। आप लौंग, काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं डाली थी क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा तीखा तीखा हो जाता ना, तो मीठी सोना को पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने वो नहीं डाला था। मैं लाइट मसाले ही डालती हूँ, लाइट मसाले क्योंकि हम लोग वैसे ही खाते हैं तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। ज़्यादा मैं एकदम हैवी मसाले वाला कोई भी आइटम बनाती नहीं हूँ। और आज पता मेरी आलू सब्ज़ी वैसे तो अच्छी बनी थी, लेकिन ना इसमें हल्की सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो खाने में ऐसा टेस्टी लग रहा था, लेकिन अगर सिंपल पराठों के साथ खाओते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखो मेरी बिल्कुल दाल ऐसी लग रही है ना। बहुत से लोग इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं सूखा और फिर इसको रोस्ट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उससे ना गंदगी अच्छे से निकलती नहीं है। मैंने इसको 2 रात तक गलाया है, गलाने के बाद फिर इसको मैंने सुखाया है, तो मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाती है और फूल भी जाती है, और इतना पता हार्म नहीं होता बॉडी को। तो मैं तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ, और लोग जैसे बनाते हैं वो उनकी चॉइस है, पर मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। मैंने इसको 2 दिन पहले भिगोया था, भिगोने के बाद इसको फिर इसके सारे छिलके निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसको ड्राई करा था कपड़े पर डालकर, फिर पंखे के नीचे, और फिर अब थोड़ा कढ़ाई में अच्छे से भुना था जब तक ये रेड हो गई थी। और मसालों को, और इसको मैंने मसाले इतने ही भुने थे जितना इस दाल में चलेंगे, और इसी के साथ मैंने नमक डाल दिया था, जिससे कि अब एक साथ पूरा मिक्स हो जाएगा। मुझे अलग से कुछ भी मिक्स करना नहीं पड़ेगा। अब मैं इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लूँगी। मैंने 2 इसमें ग्रीन चिली भी डाली थी, क्योंकि लाल वाली मैंने मिर्च डाली नहीं थी ज़्यादा। मैंने शायद लाल मिर्च डाली नहीं है इसमें, अभी मैं भूलूंगी। वैसे हाँ मुझे पता है मैंने नहीं डाली है। आप लोग इसी तरह से बनाया करो। जो लोग दाल ऐसे कपड़े से पोंछ कर बनाते हैं ना, मैं तो भाई उन्हें सजेस्ट करूँगी प्लीज़ ऐसे मत बनाया करो। आपको भी नहीं पता वो कितनी गंदी होती है, तो प्लीज़ ऐसे धोकर उसको पोंछ कर तब बनाया करो। और आपको जब बनानी हो उससे 2 दिन पहले ही सब प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया करो, जिससे कि आप एक नीट एंड क्लीन चीज़ें खाओगे। अब ऐसे कपड़े से पोंछ के इतनी गंदगी नहीं निकलती है। और इसको मिक्सी में हल्का दरदरा सा पीस लेंगे, मतलब कुछ दाल बिल्कुल ही पिस जाती हैं, कुछ खड़ी खड़ी सी रहती है, उस टाइप का मैंने ये मिक्सचर बनाया था। और ये वैसे भी खाने में ना पता बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दाल मेरी पूरी भुनी हुई थी। मीठी ने थोड़ी सी खाई तो बोलती है माँ इसका टेस्ट ना नमकीन के जैसे आ रहा है, जैसे हम नमकीन खा रहे हैं कोई। तो वैसे भी वो रूखी भी अच्छी लग रही थी, कच्ची नहीं थी, क्योंकि कच्ची जब होती जब मैं उसको अच्छे से भूनती नहीं। तो मैंने अच्छे से भूना था, पूरा रेड अच्छे से हल्का सा ब्राउनिश कलर आ गया था उस पर, तब भूना था। तो मैं उसको चेक कर रही थी भुन गई कि नहीं भुन गई। मेरी तो पता नहीं मिक्सी में क्या हो गया, मेरे लेडी टूट जाते हैं। और यहाँ टीवी चल रही थी, उसकी वजह से मुझे हंसी आ रही थी। मैं यहाँ हंसी आ रही है, लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि बस कैसे भी जल्दी जल्दी खाना बन जाए। और यहाँ मेरा खाना बन गया था। तो मैंने आज खाने में बनाया था आलू की सब्जी, रायता और उड़द की दाल के पराठे। आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे देखने। तो अभी हम लोग खाना खा रहे थे तीनों मिलकर, तीनों नहीं हम दोनों मिलकर खा रहे थे। मीठी लैपटॉप पर कुछ टाइपिंग कर रही थी, अपना स्कूल कुछ भी एक्सरसाइज कर रही थी वो, मतलब टाइपिंग कराती रहती है जिससे कुछ सीख जाए टाइपिंग वगैरह करना। तो मीठी का सडन एक क्वेश्चन निकल कर आया कि माँ एक बात पूछूं। मैं पूछो तो बोलती है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ सबसे ज्यादा टाइम कब बिताता है, कब स्पेंड करता है। तो मैंने पूछा कब, तो बोलते हैं जब वो छोटा होता है, जब उसकी गोद में होता है। मैं कहा नहीं, सबसे ज्यादा एक बच्चा अपनी माँ के साथ टाइम जब स्पेंड करता है जब वो उसके टमी में होता है, क्योंकि गोद के बच्चे को भी एक बार को वो उतार देती है, कोई ले जाता है। मुझे लगा वो ऐसे ही पूछ रही है, मैंने भी ऐसे ही जवाब दे दिया। फिर हम लोग अपना कंटिन्यू खा रहे हैं। फिर खाते खाते बोलती है कि आपको याद है जब अब मैं छोटी थी और सोना नहीं थी तो आप मुझे कैसे खाना खिलाती थी। मैं अपने हाथ से खिलाती थी। तो बोलती है हाँ। फिर इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर बोलती है कि आपको याद है आपने लास्ट मुझे खाना कब खिलाया था। और सच बता रही हूँ मुझे नहीं याद है। वो 1-2 टुकड़े या 1-2 बाइट वगैरह मैं इसको ऐसे ही खिला देती हूँ। वो पूछ रही थी कि प्रॉपर खाना आपने कब खिलाया था लास्ट, आपको याद है। मैं कहा नहीं, मुझे याद भी नहीं है, काफी टाइम हो गया नहीं खिलाया, क्योंकि मैं आप सीख गए हो आप खाना इसलिए। और सोना को मैं खिला देती हूँ क्योंकि सोना छोटी है और जब मैं खाती हूँ तो वो उसको खिला देती हूँ। ये 5 ईयर छोटी है मीठी से, और मीठी 5 ईयर बड़ी है।
जब ये हुई थी तो बहुत बीमार भी रहती थी, तो मेरी अटेंशन इसकी तरफ ज्यादा हो गई और झुकाव भी इसकी तरफ ज्यादा इसीलिए हो गया क्योंकि बीमार रहती थी। टचवुड अब वो ठीक रहती है, लेकिन अब होता है ना किसी बच्चे को परेशान रहता है तो उसकी तरफ थोड़ा हो जाता है झुकाव, और छोटे बच्चे की तरफ ज्यादा ही रहता है। तो मीठी के अंदर बहुत है, मतलब उस बहुत हैवी है हो रहा था उसका बोलने में, उसकी आंखों में आंसू भी थे उस टाइम, और मेरा ही मन भारी हो गया था जब उसने मुझसे इस तरह से कहा, अरे कहाँ जा रही हो। अब वो इस टाइम उसका फेस ना थोड़ा रोने रोने वाला हो गया है। तो हम लोग ना, हमें पता नहीं होता, और सच बता रही हूँ, बड़ा बच्चा ना बहुत कॉर्नर हो जाता है। 1 मिनट मैं बोल रही थी तो मीठी थोड़ा इमोशनल हो गई और वो रोने चली गई थी, तो मैं उसको बड़े मना मुनू के लेकर आई हूँ। तो वो मुझसे ऐसा कहती आ रही थी ना, कहते कहते खाना खाती जा रही थी और अपने आंखों को रोक रख के उसने बोल दिया। तो मुझे लगता है कि ये सच बात है कि हम छोटे बच्चे में इतना खो जाते हैं, या वो छोटा होता है इसलिए हम उसकी तरफ इतना अटैच होते जाते और बड़े बच्चों कहते रहते हैं तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। दरअसल बड़ा वो भी नहीं होता, वो भी छोटा ही होता है। तो रोना धोना करने के बाद हम लोग आ गए बाहर मीठी को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, और अपना भी, मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इससे ज्यादा मैं बुला भी नहीं गया। शोना हाय बोलो, शोना हाय मीठी हाय बोलो। तो आज के ब्लॉग को यहीं हम करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।